सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपसे आप सभी को पॉलिटी के बारे में पढ़ाऊँगा और उम्मीद करता हूँ आज से आपको पॉलिटी के अंदर इंटरेस्ट जग जाएगा आज के बाद। और इसके बाद मैं आपको पॉलिटी ही इस चैनल पर आपको पॉलिटी से संबंधित सारे टॉपिक क्लियर मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप पॉलिटी को सब्जेक्ट मजबूत बनाएं, ना कि कंपटीशन के लिए तैयारी करें। एक सब्जेक्ट के रूप में तैयार करें। जिस दिन आपका ये सब्जेक्ट तैयार हो गया, हर कंपटीशन में इसमें से कम 4 से 5 सवाल संविधान से ही पूछे जाते हैं, चाहे वो संशोधन हो या अनुसूची हो, चाहे भाग हो, चाहे किसी भी एग्जाम में आप तैयारी करते हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम हो, संविधान से रिलेटेड 5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या कैसे आएंगे, पहले इसको हमें बेसिक क्लियर करने बहुत ज़रूरी है। हमारे बेसिक ही क्लियर नहीं है, इसलिए हम लोग इसको पॉलिटी में ले मारते हैं। हमें कुछ बच्चों को तो पॉलिटी अच्छी लगती है और कुछ बच्चों को तो मैक्सिमम बच्चों को पॉलिटी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट नहीं है। वाई? सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि हम राजनीति में इंटरेस्ट लेना नहीं चाह रहे हैं। आजकल के बच्चे या युवा कहें तो इंटरेस्ट ले नहीं लेते हैं। तो सबसे पहली बात है, अगर ये है कि इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। आज से आपको इंटरेस्ट चल जाएगा। सबसे पहले यूट्यूब पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। वीडियो देखने के बाद कर देना, लेकिन कर देना ज़रूर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे। आज देखिए, मूल संविधान की बात करें। देखिए, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है। अगर बात करें 395 आर्टिकल है और 22 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं। वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ। वर्तमान समय की मैं बात करूँ तो 22 भाग और 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे संघ और राज्य के बारे में। इससे पहले थोड़ा संविधान के बारे में आपको मैं बता दूं तो जल्दी कि संविधान क्या है, कैसे बना। तो बेसिक से चलिए कि क्या है। तो शुरुआत करते हैं पहली वीडियो। ये पहली वीडियो सभी के लिए बराबर कानून को हम संविधान कहते हैं। ये तो आप सबको मालूम ही होगा। सभी का ध्यान रखना ही संविधान का काम होता है। अगर हम बेसिक सिंपल भाषा में बात करें तो संविधान का मतलब है सभी लोगों पर ध्यान रखना संविधान कहलाता है। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा और उसका चलाने के लिए जिस किताब के नाम की उसे हम कहते हैं भारतीय संविधान। इस किताब के अंदर 22 भाग और इस 22 लेसन है और इस लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक है जिसको अनुच्छेद कहते हैं और कुल अनुच्छेद 395 अनुच्छेद हैं। चलिए सबसे पहला आज देखिए 22 भाग है पूरे संविधान में। पहला भाग जो है हमारा है संघ व राज्य उसके क्षेत्र, यूनियन एंड टेरिटरी। ठीक है, आर्टिकल कहाँ से है 1 से 4। भाग नंबर 1 में किसकी चर्चा, अगर आपसे पूछे भाग नंबर 1 की चर्चा है संघ और राज्य की चर्चा। और किस चीज़ की चर्चा, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद की चर्चा है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है? व्हाट इज आर्टिकल 1? क्या है आर्टिकल 1? अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूट के अलग नहीं हो सकते। यानी कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 1 ने ही साफ साफ जिंदा ये क्लियर कर दिया कि भारत राज्यों का संघ होगा। देश को खड़ा कर दिया आर्टिकल 1 ने। अखंड भारत की चर्चा आर्टिकल 1 में है। अगर हम सिंपल सी बात करें आर्टिकल 1 में, सबसे पहले आर्टिकल 1 ने संविधान के पहले पेज पे पहले ही लाइन पे पहले ही सेंटेंस में ये कह दिया कि भारत राज्यों का संघ होगा, उसके बाद ही दुनिया आएगी। यानी कि हमने आर्टिकल 1 के तहत अपने देश को खड़ा किया है। तब उसके बाद हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बाद की बात है। संविधान के बाद संविधान के अनुच्छेद 1 में सबसे पहले हमने एक देश को खड़ा किया है और देश का नाम होगा भारत। ये भारतीय संविधान के पहली पेज पे पहला अनुच्छेद कहा गया है। ठीक है, और इसके बाद है ये आर्टिकल 1 था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके ऊपर पढ़ते हैं आर्टिकल 2। देखिए, हाँ एक चीज़ यहाँ समझ लीजिए, सबसे बेसिक है ये। एक है परिसंघ, एक होता है संघ। एक होता है संघ, एक होता है परिसंघ। तो ये वाला संघ नहीं पढ़ना आपको, ये वाला ही संघ पढ़ना। हम ये वाला संघ जो कभी भी इसके राज्य अलग नहीं हो सकते। एक होता है परिसंघ। परिसंघ उसे कहते हैं जो छोटे राज्य आपस में जुड़कर अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को एक साथ दे देते हैं। ये परिसंघ बहुत कमज़ोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। देखिए, परिसंघ का मतलब है कोई भी देश अलग हो सकता है, यानी फेडरेशन। ये अमेरिका में है।
अमेरिका के राष्ट्र कभी भी टूट के अलग हो सकते हैं। अमेरिका के अंदर 50 राज्य है, जैसे हमारे राज्य में कितने हैं, 28 राज्य हैं, वैसे ही अमेरिका के अंदर 50 राज्य है, वो कभी भी अलग हो सकते हैं। ये परिसंघ है, और लेकिन संघ का मतलब जो उसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। तो हम भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन है, न कि फेडरेशन। ठीक है। आर्टिकल 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आर्टिकल 2 एक तो क्लियर हो गया। 2 क्या है कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 2 ये कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, जैसे सिक्किम। देखिए, मैं अपनी भाषा में समझा दूं आपको सिंपल में कि अनुच्छेद 2 ये कहता है कि संसद किसी भी बाहरी शक्ति को अपने देश में यानी कि भारत में मिला सकती है बिना राष्ट्रपति की परमिशन किए। यानी कि आर्टिकल 2 और आपका 1 और 3 राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से बाहर रखा गया है। यानी कि हमें किसी भी, जब हम भारत के राज्य को बाहर से मिलाएंगे तो हमें राष्ट्रपति की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तब तक तो हमें देश में चंगा हो जाएगा। हमें पहले देश को मिलाएंगे तब हम राष्ट्रपति को बताएंगे। यानी कि आर्टिकल 2 के तहत संसद किसी भी बाहरी देश को मिला सकती है। कल को हम पाकिस्तान को भी मिलाना हो, कल को बांग्लादेश को भी मिलाना हो, कल को म्यांमार को मिलाना हो, या XYZ किसी को भी मिलाना हो, तो हम आर्टिकल 2 के तहत ही भारत के अंदर मिला सकते हैं। आज ही पहली बार ये आपने अनुच्छेद सुना होगा कि संसद बाहरी देश को भी मिला सकती है। यह अनुच्छेद 2 किसकी पावर है, संसद को। संसद कहने का सेंस यहाँ पे क्या है, ये है आपका राज्यसभा और लोकसभा। जब भी मैं संसद कहूँ, संविधान में संसद का मतलब राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों के लिए शब्द यूज किया जाता है, इसलिए संसद कहा जाता है। ठीक है। तो संसद 2 के तहत बाहरी शक्ति को मिला सकती है। हमने मिलाया है। सिक्किम एक देश था, आज जो सिक्किम भारत का छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, एक देश था। तो आर्टिकल 75 के देखिए 35वां संविधान संशोधन 1974 में हमने सिक्किम को शहर राज्य बनाया, और 36वां संविधान संशोधन 1975 को हमने 22वां राज्य बना दिया। यानी कि पहले हमने 1 साल सिक्किम को शहर राज्य बनाया, उसको राज्य की स्वीकार दिया, फिर हमने परमानेंट उसको पूर्ण राज्य दे दिया कि हाँ भाई सिक्किम पूर्ण राज्य रहेगा। ठीक है। आर्टिकल 2। अब आर्टिकल 3 का बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 तो क्लियर हो गया, एक बार मैं रिवीजन करवा दूँ लास्ट में जो भी होगा। आज हम 4 ही आर्टिकल पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। मेरी पहली वीडियो है, पहले आप वीडियो को समझें पहले क्लियर से। अगर समझ आए तो कमेंट जरूर करें कैसी लगे ये वीडियो। संसद 3 अनुच्छेद 3 की बात कर रहे हैं। संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य या नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। हाँ, देखिए आर्टिकल 3 के तहत संसद, हमारी देश की संसद किसी भी राज्य का, यहाँ राज्य यानी कि अपना वाला राज्य की बात कर रहे हैं, जैसे यूपी, बिहार, गुजरात, मराठ, ये सब राज्य की बात कर रहे हैं। संसद आर्टिकल 3 के तहत किसी भी राज्य का नाम में परिवर्तन, उस क्षेत्र की सीमा परिवर्तन, उस राज्य को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, छोटा कर सकती है, मोटा कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, ये संसद कर सकती है। अगर कल को हमें फॉर एग्जाम्पल यूपी को ही 2 हिस्सा करना हो तो आर्टिकल 3 के तहत करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश का नाम हमें उत्तम प्रदेश बनाना हो तो आर्टिकल 3 के तहत। इसमें साफ साफ जिंदा बोल दिया है कि संसद किसी भी राज्य का नाम, सीमा, स्थान को बदल भी सकती है, बड़ा भी कर सकती है। जैसे मध्य प्रदेश को काट के साफ साफ छत्तीसगढ़ बनाया गया सन 2000 के अंदर। यूपी को काट कर हमने उत्तराखंड को बना दिया। जो उत्तर का उत्तरी क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का, वो उत्तराखंड था। उत्तराखंड पहले यूपी में था, तो आर्टिकल 3 के तहत हमने उत्तराखंड को अलग किया। वही चीज़ बिहार के साथ है। अभी हाल ही फिलहाल बिहार का टुकड़ा हुआ था सन 2000 में, तो झारखंड पहले बिहार का हिस्सा था। ये समझ आ रहा है। और अभी हाल फिलहाल में सुनने में हो कि बिहार और बंगाल को जोड़ के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात चल रही है, तो आर्टिकल 3 के तहत ही होगा, बिना उस राज्य के परिवर्तन। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, अगर हमें उस राज्य का नाम बदलना है या सीमा बदलना है, कुछ भी करना है, बिना उस राज्य के अनुमति के बिना ही संसद कर देगी। ये
दो अनुच्छेद हमारे पूरे संविधान के ऐसे हैं, आर्टिकल 2 और 3 राष्ट्रपति के संविधान से बाहर रखा गया है। हमें इसमें राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है, राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं है, केवल संसद जो कह दिया वो होगा। तो आर्टिकल 2 3 समझ आ गया। अब लास्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 4। जब संसद आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 का एक साथ जब प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। जब संसद 2 और 3 का जब प्रयोग करेगी तो हमें राष्ट्रपति टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। एक प्रकार से ये कहा गया है, ये टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है राष्ट्रपति को, वरना टांग तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 4 क्या समझ आ गया। आर्टिकल 4 साफ साफ ये कह रहा है, जब संसद दो को कहने का सेंस ये, जब भारी राष्ट्र को संसद मिलाएगी तथा उस मिलाने के बाद किसी राज्य की सीमा में जोड़ेगी आर्टिकल 3 के तहत, तो राष्ट्रपति की हमें जरूरत नहीं है। अब बिना राष्ट्रपति की अनुमति के संसद ही पारित कर देगी। जब कोई, आप ही बताइए, जब हमें किसी देश को मिलाना होगा, हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे साइन करवाने या परमिशन लेने का, तब तक तो समय लगता है, एक लंबा प्रोसेस है राष्ट्रपति की प्रक्रिया में ये आने वाले काम को। तो ये काम है। तो आई होप आपको ये चारों आर्टिकल समझ आ गए होंगे। एक बार मैं दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि स्टेट ऑफ यूनियन होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा, संसद किसी भी भारी शक्ति को भारत में मिला सकती है। कल को हमें पाकिस्तान को मिलाना हो तो आर्टिकल 2 के तहत, कल को बांग्लादेश को मिलाना हो आर्टिकल 2 के तहत, कल को अफगानिस्तान को मिलाना हो, या किसी भी देश को मिलाना चाहते हैं हमारे देश के अंदर तो आर्टिकल 2 के तहत। फिर आते हैं आर्टिकल 3, अगर भारत संसद किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य का निर्माण कर सकती है। आंध्र प्रदेश को काट के हमने तेलंगाना को बनाया आर्टिकल 3 के तहत। समझ आ गया। आर्टिकल 4 कहता है कि जब संसद आर्टिकल 2 और 3 एक साथ प्रयोग करे तो राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। आज चारों आर्टिकल क्लियर ही हो गए होंगे, और इसी से संबंधित में आपको MCQ भी करवाऊंगा। अगर आप चाहें आप कमेंट करके मेरे को बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाग 1। आज आपका क्लियर हो गया, 1 से 4 आर्टिकल क्लियर हो गया। भाग 2 कल से चालू हो जाएगा, नागरिकता। आज हमने देश को खड़ा कर दिया है, कल इसके अंदर हम नागरिकता को शामिल करेंगे, नागरिक को खड़ा करेंगे कल। तो नागरिकता कल आर्टिकल 5 से 11 की चर्चा होगी। आज आपका भाग 1 क्लियर हो गया और इसके बाद भाग 2 पढ़ेंगे।